मैं जितेंद्र सिंह पास्कल सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। कल के क्लास में हम लोग राष्ट्रपति का सीक्वेंस पढ़े थे। जितने राष्ट्रपति थे उनके विषय में हम लोग बात किए थे और उनके कार्यकाल का हम लोग विवरण रखे। आज हम लोग को पढ़ना है उपराष्ट्रपति। आज हम लोग का टॉपिक है उपराष्ट्रपति, जिसको द वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 63 यानी कि संविधान के अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति की बात भारत के उपराष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 63 करता है। और देखिएगा कि क्या कहता है ये अनुच्छेद 64 में ये कहता है कि जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अर्थात जो व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन होगा वह राज्यसभा का सभापति होगा। यह बात अनुच्छेद 64 कहता है। यानी कि अनुच्छेद 63 कहता है भारत के उपराष्ट्रपति की चर्चा करता है, लेकिन अनुच्छेद 64 यह कहता है कि जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वह राज्यसभा का सभापति होगा। क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र है और उस संसदीय लोकतंत्र में दो सदन है, एक को कहते हैं लोकसभा और दूसरे को कहते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा का सभापति वही होगा जो उपराष्ट्रपति बनेगा, यानी कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का सभापति होगा। यह बात 64 कहता है। अब हम लोग बात करते हैं उपराष्ट्रपति बनने की योग्यता के बारे में। तो ये आप सबको पता है कि भारत का उपराष्ट्रपति वही व्यक्ति होगा जो भारत का नागरिक हो, यानी कि भारत का नागरिक हो। ठीक है। उसके बाद दूसरा कहता है कि 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, पूरी हो। और तीसरा कहता है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। ठीक है। और लाभ के पद पर नहीं हो। ये यानी कि योग्यता की बात करता है। यानी कि कहता है तीसरा में कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये बात करता है। ठीक है। और एक देखिएगा कि हम लोग जो लाभ के पद की बात करते हैं तो यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो वह उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते, यानी कि निर्वाचित नहीं होगा। ये बात कहता है। यानी कि आप सरकारी पद पर हैं तो लाभ के पद पर हैं, और आप लाभ के पद पर हैं तो आप उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ये योग्यता की बात हुई। अब हम लोग उपराष्ट्रपति के आगे की बात करते हैं। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो किया जाता है, यानी कि उपराष्ट्रपति का अब बात करते हैं निर्वाचन की, कि इनका निर्वाचन सेम देखिएगा कि जो प्रोसेस राष्ट्रपति का है वही प्रोसेस इनमें भी होता है।
लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। क्या अंतर है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और इनका चुनाव जो होता है, निर्वाचन जो होता है, वह गुप्त मतदान के द्वारा होता है। अब जो है इसमें आप देखेंगे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार जो बनते हैं, अगर आपको भी उपराष्ट्रपति का अगर उम्मीदवार बनना है तो यह जरूरी है कि जब नामांकन पत्र भरने का प्रस्ताव कम से कम 20 मतदाताओं द्वारा एवं उसका समर्थन कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा किया जाना चाहिए। यानी कि जब आप नॉमिनेशन करने जाएंगे तो नॉमिनेशन के प्रस्तावक के रूप में कम से कम 20 जो है मतदाता यानी कि वोटर और उसका समर्थन जो है कम से कम 20 मतदाताओं द्वारा किया जाएगा, तब आप नामांकन पत्र भरेंगे। और उसके अलावे 15,000 रुपये की जमानत राशि भी रिजर्व बैंक के पास जमा करनी होगी। ठीक है। और इसमें आप देखिएगा कि अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी शंका हो, कोई भी विवाद हो, उसकी जांच और निर्णय सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी प्रकार का विवाद है, शंका है, तो उसका जो है सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा और उसी का डिसीजन जो है क्या होगा, अंतिम होगा। अब जो है आप देखेंगे कि पद अवधि में, तो पद अवधि में क्या होता है, जिसको कि पदावधि बोलते हैं। कोई भी व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति बनता है तो उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। ठीक है ना। उपराष्ट्रपति जो भी बनेगा, जिस वो शपथ लेगा, तो उसका कार्यकाल कितना दिन का होगा, 5 ईयर, 5 साल का होगा। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति अपने पद अवधि के दौरान अगर त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वह किसको देंगे, राष्ट्रपति जी को देंगे। ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति कोई गलत काम कर रहे हैं तो उन पर जो है अगर मान लीजिए हटाने की जो प्रक्रिया लाई जाएगी वो कहां लाई जाएगी, राज्यसभा में। क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को अगर हटाने की कोई अगर संकल्प लाना हो तो सबसे पहले किस सदन में लाया जाएगा, तो राज्यसभा में लाया जाएगा। यानी कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है और ऐसे संकल्प को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित करना होगा, जिससे लोकसभा भी क्या है, सहमत हो, तब जो है उनको पद से हटाया जा सकता है। अब आप देखिएगा कि उपराष्ट्रपति का यानी कि आप देखेंगे कि शपथ कौन दिलवाता है। तो उपराष्ट्रपति को यानी कि इनका पद अवधि कितना होता है, 5 वर्ष हुआ। इनको शपथ जो है कौन दिलवाएगा, तो उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष उनको शपथ लेना पड़ता है। ऐसे परीक्षा में पूछता है तो राष्ट्रपति आप मार के निकल सकते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति अगर चाहें तो किसी अन्य व्यक्ति को भी उनको शपथ दिलाने के लिए नियुक्त कर सकते हैं, जो कि आप देखेंगे कि इनकी शपथ की बात अनुच्छेद 69 में की गई है। ठीक है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि इनको वेतन कितना मिलता है।
तो उपराष्ट्रपति का जो वेतन है ये कितना मिलता है? तो उपराष्ट्रपति के वेतन जो है 4 लाख रुपए मासिक है। 4 लाख रुपए मासिक है उपराष्ट्रपति का वेतन, भारत के संचित निधि से दी जाती है। ठीक है, अब जो है उपराष्ट्रपति का हम लोग कार्य तथा शक्तियों को पढ़ेंगे, इनके कार्य और शक्ति क्या है। तो एकदम सिंपल सी बात है उपराष्ट्रपति में कि इनके कार्य एवं शक्तियां, कार्य एवं शक्तियां, ठीक है। यानी कि सबसे पहला इनका कार्य है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में इनका कार्य होता है। तो पहला कार्य क्या है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में इनका पहला कार्य होता है। यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सभापति के रूप में इनका सामान्य कार्य राज्यसभा की बैठकों का संचालन करना होता है। राज्यसभा की बैठकों का संचालन करना होता है। और इनके कार्य हैं जैसे ये राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखवाते हैं। इनकी आज्ञा का अवहेलना अगर कोई भी सदस्य करता है तो उपराष्ट्रपति जी उसको सदन से बाहर कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के किसी सदस्य को सदन में भाषण देने की इजाजत देते हैं, क्योंकि ये राज्यसभा के सभापति हैं। ये राज्यसभा में पेश किए गए विधेयकों पर विचार विमर्श के साथ ही मतदान करवाते हैं। समान परिस्थिति में उपराष्ट्रपति मतदान में भाग नहीं लेते, लेकिन जब बराबर मत हो जाए, टाई हो जाए, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार रखते हैं। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि ये जो है सदन में अगर कोई सदस्य असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं तो ये उस पर यानी कि आदेश निकाल सकते हैं। सदन में कोई भी अगर सदस्य असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं तो इसको रोक सकते हैं, उस भाषा को अभिलेख से निकालने का आदेश दे सकते हैं। और राज्यसभा द्वारा पारित जितने भी विधेयक है उस पर इनका सिग्नेचर आवश्यक है। दूसरा इनका जो है काम है, वह काम है कि सदन को सूचना देने का कर्तव्य। सदन को सूचना देने का कर्तव्य जो है, तो ये क्या चीज है? तो भारत का राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं तो उपराष्ट्रपति का यह कर्तव्य होता है कि राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना वह तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को दे दें। ठीक है। उसके बाद इनका कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य होता है, यानी कि कार्यकारी राष्ट्रपति के सीरीज में ये सब बताया गया है। यानी किसी वजह से अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं, उनका पद रिक्त है, खाली है, तो उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ये जो है यानी कि कार्यकारी राष्ट्रपति का ये काम है। ठीक है। और जितने दिन तक वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो यानी कि इनको वेतन भत्ता जो भी है उसी अनुसार मिलेगा। अब जो है हम लोग इसमें ये भी कर सकते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति और उनका कार्यकाल की भी बात कर सकते हैं। तो हम लोग जो है ये भी देख लें कि भारत में जो जो उपराष्ट्रपति बने और उनका कार्यकाल हम लोग जो है देख सकते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल, भारत के उपराष्ट्रपति एवं उनके कार्यकाल। ठीक है, ये चीजें हम लोग देख लें। यानी कि भारत के पहले
उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है पहले जो है उपराष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1952 से जो है 1962 तक रहा है, 1962 तक रहा है। उसके बाद जो है दूसरे में जाकिर हुसैन साहब थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है उपराष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक 67 तक रहा है। उसके बाद बराहगिरी वेंकट गिरी जो है उपराष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक 1967 से 1969 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद गोपाल स्वरूप जो है पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक जो है उपराष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 1969 से इनका कार्यकाल 1974 तक रहा। उसके बाद पांचवें में बीडी जती साहब बने। बीडी जती, इनका कार्यकाल जो है 1974 से 1974 से 1979 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद जो है आप देखेंगे छठे नंबर पर जो है मोहम्मद हिदायतुल्ला जो है बने। उनका भी कार्यकाल हम लोग देख लेते हैं। तो छठे नंबर पर मोहम्मद हिदायतुल्ला जो है उपराष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 1979 से 1984 तक ये जो है उपराष्ट्रपति बने। उसके बाद सातवां में आर वेंकट रमन जो है उपराष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 1984 से 1984 से जो है 1987 तक 1987 तक रहे। उसके बाद जो है आठवां में शंकर दयाल शर्मा बने उपराष्ट्रपति। इनका कार्यकाल 1987 से 1987 से 1992 तक रहे, 1992 तक रहे। उसके बाद जो है नौवें नंबर पर के आर नारायणन जो है उपराष्ट्रपति बने। इनका जो है कार्यकाल 1992 से 1997 तक रहा, 1992 से 1997 तक रहा। उसके बाद जो है कृष्णकांत बने। इनका कार्यकाल आप देखेंगे कि 1997 से 2000 ईस्वी तक रहा, 1997 से 2000 जो है 2 तक रहे। उसके बाद भैरव सिंह शेखावत बने। भैरव सिंह शेखावत जो है उपराष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक, 2002 से 2007 तक ये बने। उसके बाद हामिद अंसारी बने हैं। इसके बाद आप देखेंगे हामिद अंसारी साहब का अब जो है यानी कि मोहम्मद हामिद अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी
जो है भारत के उपराष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक था, 2007 से 2012 तक। फिर से दोबारा भी जो है यही बने, मोहम्मद हामिद अंसारी साहब ही बने और इनका जो है दूसरा कार्यकाल 2012 से 2017 तक ये रहे। उसके बाद आज के डेट में आपको पता है कि एम वेंकैया नायडू जो है उपराष्ट्रपति हैं और ये इनका कार्यकाल 2017 से अभी तक इनका चल रहा है। ये जो है यानी कि आप देखेंगे कि भारत के उपराष्ट्रपति का ये सीरीज था और आप सभी इससे आप क्वेश्चन बना सकते हैं और हम लोग जितना हो सकता है उतना करने का प्रयास करेंगे। तो आज जो है अब यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।